आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे हिमालय की एक ऐसी रोमांचक और ऐतिहासिक यात्रा पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हिमालय, जिसे सदियों से देवताओं का घर माना जाता है ना, उसने अपने भीतर न जाने कितने ही रहस्य छुपाए हुए हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिसे एक वक्त पर दुनिया की सबसे दुर्गम और छिपी हुई जगह माना जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आज के वक्त में क्या पृथ्वी पर वाकई कोई ऐसी जगह बची है जहां पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन हो। पौराणिक कथाओं में जिसे पृथ्वी का स्वर्ग या 7 ऋषियों का घर कहा गया है ना, वो जगह बिल्कुल ऐसी ही लगती थी। एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जो सदियों तक, जी हाँ सदियों तक, इंसानों की पहुंच से पूरी तरह बाहर थी। पहला भाग, अभेद्य किला और देवताओं की दीवार। नंदा देवी के बिल्कुल भीतरी घेरे में छिपा हुआ था सप्तऋषि आश्रम। पौराणिक मान्यताओं को अगर हम देखें तो इसे सीधे स्वर्ग का द्वार माना जाता था। और सच कहूं तो शुरुआती खोजकर्ताओं को पूरा यकीन था कि यहाँ तक पहुँचना किसी भी आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। ये प्रैक्टिकली असंभव था। अब इस नंबर पर थोड़ा गौर कीजिए, 70। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विशालता और उस भयंकर चुनौती को दर्शाता है जिसका सामना पर्वतारोहियों को करना था। दरअसल नंदा देवी शिखर के चारों तरफ लगातार 70 मील लंबा एक विशाल घेरा है। और ध्यान रखिए, ये कोई आम पहाड़ी रास्ता नहीं था। ये एक ऐसी भयंकर रुकावट थी जिसने उस दौर के अच्छे अच्छे अन्वेषकों के होश उड़ा दिए थे। और इस सिचुएशन को और भी मुश्किल बनाता है ये अगला आंकड़ा, 19,000। वो जो 70 मील लंबा घेरा था ना, वो असल में 19,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची चोटियों से बनी एक अभेद्य दीवार थी। जरा कीजिए इमेजिन, एक ऐसी विशाल इमूवेबल दीवार जिसे लांघने का रास्ता ढूंढने में लोग कई दशकों तक नाकाम होते रहे। हर बार उन्हें बस निराशा ही हाथ लगी। तो अब आते हैं भाग 2 पर, 1934 का अभियान और एक ऐसा लक्ष्य जो पूरी तरह असंभव लग रहा था। इस नामुमकिन को मुमकिन करने का जिम्मा आखिरकार उठाया इन 5 नीडर लोगों ने। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन और बिल टिलमन, और उनके साथ थे 3 बेहद साहसी शेरपा, अंग थारके, पसंग और कुसंग। इन पांचों ने मिलकर एक ऐसी राह चुनी जहां से आज तक लिटरली कोई इंसान नहीं गुजरा था। उन्होंने उस बिल्कुल अनजान अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने की ठान ही ली थी। तीसरा भाग, ऋषि गंगा घाटी, जिसे आराम से मौत की संकरी घाटी भी कहा जा सकता है। ऋषि गंगा घाटी में कदम रखते ही उन्हें असलियत का सामना करना पड़ा। यहाँ पर टिके रहने के लिए ढंग से पैर रखने की भी जगह नहीं थी। एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई और ठीक दूसरी तरफ उफानती, पूरी ताकत से गरजती हुई नदी। इन दोनों के बीच में फंसे होना ये सीधे सीधे मौत की आंखों में देखने जैसा था। भयंकर शारीरिक थकान और तेजी से खत्म होते राशन के बावजूद उनका जो अटूट साहस था ना, बस वही उन्हें आगे धकेल रहा था। उन्होंने इन फिसलन भरी सीधी खड़ी चट्टानों के बीच छोटे छोटे रास्ते किसी तरह तलाश लिए। इनमें से एक बेहद खतरनाक और पतली जगह को तो आज भी शिप्टन्स क्रैक के नाम से जाना जाता है। और अब चौथा भाग, वो छिपी हुई दुनिया और देवताओं का आश्रय। कई हफ्तों तक चलने वाले उस डरावने संघर्ष के बाद आखिरकार वो अभेद्य दीवार गिर ही गई। इन 5 बहादुर लोगों ने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां जब से ये सृष्टि बनी है तब से आज तक किसी इंसान के कदम नहीं पड़े थे। वो जादुई, एकदम अलौकिक इनर सेंचुरी आखिरकार पहली बार इंसानी आंखों के सामने थी। इस अनटच्ड पैराडाइज का जादू बिल्कुल हैरान करने वाला था। चारों तरफ बर्फ से ढकी विशाल चोटियां और उनके ठीक बीच में हरे घास के विशाल मैदान और रंगीन फूलों की एक खूबसूरत घाटी। और सबसे कमाल की बात बताऊं, वहां जो जंगली जानवर थे उन्हें इंसानों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई इंसान देखा ही नहीं था। ये नज़ारा पूरी तरह से हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं के स्वर्गीय आश्रम से मैच कर रहा था। इस अनुभव ने पूरी टीम को गहराई तक इमोशनल कर दिया। एरिक शिप्टन ने अपनी डायरी में जो लिखा वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पृथ्वी पर ऐसी शांति और इतनी सुंदरता भी हो सकती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस भयानक मौत को छूकर वापस आने वाले सफर का सबसे बड़ा और अंतिम पुरस्कार था। आखिरी भाग, एक अमर कहानी, एक संरक्षित रहस्य। अब इस टेबल पर एक नज़र डालिए कि वक्त के साथ नंदा देवी की स्थिति कैसे पूरी तरह बदल गई। 1934 में जो बस एक अनजान जगह थी जिसे 5 खोजकर्ताओं ने भेदा था,
आज वही जगह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है। एक वक्त पर जो भौगोलिक पहेली खोजी गई थी, वो आज एक इतना स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम बन चुका है कि यहाँ इंसानों का आना आज भी पूरी तरह से मना है। तो इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। क्या नंदा देवी के इस रहस्यमयी स्वर्ग को हमेशा के लिए आम इंसानों की पहुंच से दूर ही रखना चाहिए? ये सवाल हमारी इंसानी उत्सुकता और हिमालय की उस बिल्कुल प्योर, अछूती शांति के बीच के नाजुक बैलेंस को दिखाता है। इन 5 जनबाजों ने अपने साहस से इस रहस्य पर से पर्दा तो उठा दिया था, लेकिन सच कहूं तो आज भी नंदा देवी का वास्तविक जादू उसकी उसी दूरी और शांति में ही बसा हुआ है।